Hello everyone, Namaskar, welcome to Maths Guidance. So this is the question from SSC CGL Tier 2 2022. The question is, the angle of elevation of the top of a tower from the top of a building whose height is 680 meter is 45 degree and the angle of elevation of the top of the same tower from the foot of the same building is 60 degree. What is the height in meter of the tower? Alright, and we have been given 4 options. Okay, let's solve this question. This question is from the chapter trigonometry and height and distances. ओके, तो चलिए ऐसे करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ करेंगे एक साइड में. ओके, यहाँ हम फिगर ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब हमें एक टावर ड्रॉ करना है एंड एक बिल्डिंग ड्रॉ करना है. तो लेट अस सपोज, चलिए ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेते हैं. ओके, एंड दिस इज द टावर, दिस इज द टावर एंड दिस इज द बिल्डिंग. ओके, ये है बिल्डिंग हमारा, ये है टावर हमारा. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग हुज हाइट इज 680 मीटर इज 45 डिग्री. ये हमारा टावर है, ये हमारा बिल्डिंग है. तो इसका एलिवेशन, इसको एक हॉरिजॉन्टल हम ऐसे यहाँ ड्रॉ कर देते हैं रेफरेंस के लिए. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है, दिस वन इज 45 डिग्री, दिस वन. ओके, उसके बाद बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग 60 डिग्री. मतलब यहाँ से ये एलिवेशन, ये हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री. ओके, इसके बाद हमें निकालना है कि इस टावर का हाइट क्या है. ओके, तो अभी हम इसके बाद चलिए इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को. ये हम मान लेते हैं यहाँ A और ये B, ये हमारा टावर है और उस टावर का हाइट हमें नहीं दिया हुआ है, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है. AB है और ये है हमारा C और D, और इसका हाइट हमारा दिया हुआ है. इसका हाइट दिया हुआ है कितना, 680 मीटर. 680 ही लिखते हैं हम यहाँ पे. ओके, 680 मीटर हाइट दिया हुआ है. दिस एंगल इज 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये भी हमारा दिया हुआ है. इसके बाद हमें निकालना है इस टावर का हाइट, तो हम इसको x मान लेते हैं. टावर का हाइट हम x मान लेते हैं. ओके, अभी हम निकालेंगे x का वैल्यू क्या होता है. तो सबसे पहले हम, अगर ये हमारा टोटल x है और इधर CD AB इक्वल टू x है, CD 680 है, इसका मतलब हमारा A और इसको E मान लेते हैं. AE कितना आएगा, इसे हम लिख लेते हैं. आंसर यहाँ पे सॉल्व करते हैं. AB इज x, AB इज इक्वल टू x, ये हमारा हाइट ऑफ द टावर है, हमने x माना है, हाइट ऑफ द टावर. ऑलराइट, और CD हमारा गिवन है, CD इक्वल टू 680 मीटर, 680 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. ओके, तो इसका मतलब हमारा जो AE है, AE कितना आ जाएगा, AE इज इक्वल टू, दिस वन इज AE, ये हमारा आ जाएगा x माइनस 680. ओके, AE हमारा हो जाएगा x माइनस 680 मीटर. ओके, अभी हम इन ट्रायंगल ACE पहले हम करेंगे. इन ट्रायंगल ACE यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये 45 डिग्री है. तो AE बाई CE, AE बाई CE इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1045 डिग्री. ओके, AE बाई CE इक्वल टू 1045, P बाई B इक्वल टू 1045 tan थीटा. AE है x माइनस 680, तो हमारा CE भी सेम हो जाएगा क्योंकि 1045 का वैल्यू 1 होता है. दिस सिंप्लाइज AE इक्वल टू CE एंड दैट इज इक्वल टू x माइनस 680, x माइनस 680, क्योंकि 1045 इक्वल टू 1, 1045 इक्वल टू 1.
यहाँ तक हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब है कि ये भी हमारा निकल गया x माइनस 680, x माइनस 680 CE x माइनस 680 है, इसका मतलब BD भी हमारा सेम है x माइनस 680, ये तो सेम ही है। अभी हम ट्रायंगल ADB लेंगे या ABD, इन ट्रायंगल ABD यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेम टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो 1060 इज इक्वल टू लिखेंगे 1060 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, मतलब ए बी डिवाइड बाई डी बी, एंड दैट इज इक्वल टू ए बी इज हाउ मच, ए बी इज एक्स एंड डी बी इज हाउ मच, एक्स माइनस 680। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं। 1060 का वैल्यू क्या होता है, 1060 का वैल्यू होता है √3, दैट विल बी इक्वल टू x बाई एक्स माइनस 680। ओके, अब 1060 का वैल्यू √3 होता है, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। इसका भी ट्रिक है बहुत सारा, बट एक ट्रिक मैं भी बताऊंगा आपको। चलिए इसे यहाँ लिखते हैं। तो ट्रिक ऐसा है कि सबसे पहले हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, इसके बाद इसे डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। ओके, अब इसे रूट ओवर कर देंगे, रूट ओवर, और इधर से हम शुरू करेंगे साइन थीटा साइन, और इधर से शुरू करेंगे कॉस, और ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। अभी हमें अगर 10 निकालना है 1060, तो मतलब हमारा हो जाएगा साइन 60 बाई कॉस 60। साइन 60 है √3/4 मीन्स √3/2, साइन 60 है साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, एंड कॉस 60 है हमारा, यहाँ से कॉस के लिए हमारा ऐसे हो जाएगा 0 30 45 60 और ये 90। ओके, तो कॉस के लिए ये हमारा हो जाएगा 60, कॉस 60 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा 1060 हो जाएगा √3/2 डिवाइड बाई 1/2, दैट इज इक्वल टू √3। वही हमने यहाँ पे यूज किया है, √3 इक्वल टू x माइनस 680। दिस सिंपल है, इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें कम टाइम में सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, तो हम इसे करते हैं। इसका मतलब √3 x माइनस 680 and that will equal to x. Okay, this implies √3x is equal to √3x माइनस, इसको माइनस करते हैं, माइनस √3 इंटू 680, दैट विल बी इक्वल टू x। अभी हम इधर आ जाते हैं, अभी इस x को इधर लाएंगे, इसका मतलब क्या होगा √3 माइनस 1x, दैट इज इक्वल टू, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा √3 इंटू 680। अभी इसे हमें सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम x लिख लेते हैं। x इक्वल टू हाउ मच, x इक्वल टू हो जाएगा √3 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 इंटू 680। ओके, अभी हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, मतलब √3 माइनस 1 नीचे है, तो हम √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 प्लस 1 इंटू 680 तो रहेगा ही, सॉरी ये डिग्री नहीं, ये मीटर है, दैट विल बी इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 प्लस √3 इंटू 680। ओके, ये हो जाएगा 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई 340। ओके, 3 प्लस √3 340, यही हमारा आंसर है। दिस इज द आंसर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, 340 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस √3। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। हालांकि ये क्वेश्चन क्लास 10th का है, बट एसएससी में ये क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछा जाता है। सो इफ़ यू हैव स्टडीड वेल इन क्लास 10th और क्लास 9th, देन एसएससी विल बी वेरी मच ईजियर फॉर यू, but it's okay. I have solved step by step, and I hope you like the solution. If you like the solution, if you are watching my channel, then please follow my channel. I will be posting videos like this. All right, so thank you very much.